ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तप को, पुरुषार्थ को हम प्रणाम करते हैं। इस आज के संगोष्ठी में जो गुरु के कृपा पात्र और जिन्होंने पूरे गुजरात को योग से आप्लावित किया है और वर्तमान में जो एक महनीय उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, योग आयोग जो पूरे गुजरात को भारतवर्ष में लगभग सबसे बड़ा बजट और सबसे ज़्यादा जो सेवा का अवसर यहाँ दिया है और उसको गुरु कृपा से पाया है आदरणीय हमारे भाई शिषपाल जी ने। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। गुरु कृपा, भगवान की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। हमारे इस पूरे मातृशक्ति का जो अहरनिश मार्गदर्शन करती हैं पूज्या दीदी जी के मार्गदर्शन में हमारी श्रद्धामयी सोनिका बहन जो निरंतर पुरुषार्थ से उत्साह से आपूरित रहती हैं, सबको उत्साह देती है, बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। और जो देवत्व से आपूरित हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, सहज सरल समरस सात्विक जिनका स्वभाव है, ऐसे हमारे लक्ष्मण भाई गुरवाणी जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जो गुरु की वाणी को अक्षरशः जीते हैं, ऐसे भाई लक्ष्मण भाई गुरवाणी जी, जो गुरु ने कहा उसको वो जीते हैं। और ऐसे हमारे भाई राजेश जी जो युवा भारत के नेतृत्व को संभाल रहे हैं और धीरे धीरे और उत्साह में आ रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें भाई राजेश जी का। यहाँ पर उपस्थित पूजा के योग्य हमारी सभी श्रद्धामयी बहनों को, सभी हमारे राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी, जिला प्रभारी, जिला कार्यकारिणी, सभी को मैं बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और इस पवित्र भवन में हम बैठे हैं, यहाँ जो हमको देख रहे हैं चारों ओर जो ये चित्र लगे हैं, ऐसा हमारा चरित्र हो। महर्षि देव दयानंद जो हमारे आचार्य हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज, और मैं भी जो आपके समक्ष उपस्थित हूँ, यदि महर्षि दयानंद न होते तो शायद मैं भी यहाँ ना आता।
और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं भी ना होता जी इस रूप में। तो ये आर्य समाज की जो महर्षि देव दयानंद जी की जीवनी है, उनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व कृतित्व है, वो वास्तव में पूरे पतंजलि योगपीठ, पतंजलि परिवार संगठन हो, संस्थान हो, तो वो वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल ऋषि कल्प बन करके और सबको ऐसी प्रेरणा दे करके इस धरा पर पुनः देवत्व का आधान करना, पुनः इस धरा पर देवत्व से युक्त होकर के, ऋषि तत्व से युक्त होकर के अपने जीवन को जीना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम ऐसे भारतवर्ष का निर्माण कर रहे हैं जहां पर जो लोग अभी ये कहते हैं कि भारत ऋषियों का देश था, ऐसा न कह करके भारतवर्ष ऋषियों का देश है। हम सब के अंदर ऋषियों का, ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का चरित्र झलके हम ऐसे गुण कर्म स्वभाव के धनी बने कि कोई बोले कि देखो ये ऋषि जा रहा है। ऋषि कैसे होते हैं, ऋषिका कैसी होती है, तो लोग बोले देखो ये ऋषिका बैठी है, ये ऋषि बैठा है। ऐसा अपने घर परिवार को, समाज को बनाने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे गुणकर्म स्वभाव से युक्त हैं, ऐसे गुरु के शरणागति में हैं, जहां पर वास्तव में आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो महायज्ञ है उसका हम संपादन कर रहे हैं। और आइए उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक भक्ति के साथ कि हमारा जीवन हमारे ऋषियों के जैसा हो, हमारे महापुरुषों के जैसा हो, हम उस भाव से सदा आप्लावित हों जहाँ पर अपने कर्तव्य के प्रति हम सदा सजग रहें, सावधान रहें। अनेक व्यवधान भी आए तो भी हम कभी हताश निराश न हो। हमको परमात्मा ऐसी शक्ति दे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसामे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। मनुष्य का जीवन पाकर के हमने संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य पा लिया। गुरु की शरणागति प्राप्त करके, वेदों की शरणागति प्राप्त करके, ऋषि मुनियों के चरित्र को, उनके वचनों को, उनके द्वारा सृजित
प्रणीत जो ग्रंथ हैं, तो साक्षात समझ लीजिए कि हम उन ऋषियों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको पढ़ करके उसको जी रहे हैं, तो उनके अंग संग ही हैं। आज पूरे देश और दुनिया में जो एक परिवर्तन का समय चल रहा है, परिवर्तन का कालखंड चल रहा है, वह सनातन वैदिक ऋषि परंपरा का उत्थान हो रहा है। इस समय जब योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको उस सात्विक प्रेरणा से, उस अध्यात्म से जोड़ रहे हैं जो आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय चा, आत्मोन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्रोन्नति, विश्व की संपूर्ण उन्नति का जो मूल है, उस मूल से हमको जोड़ करके ये समझ लीजिए कि हमारा उद्धार कर रहे हैं, इस जगत का उद्धार कर रहे हैं, हमारा सुधार कर रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। हम भले ही अलग अलग कुलवंश परंपरा में जन्म लिए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जन्म लिए हैं, अलग अलग गांव में, शहर में, नगर में, डगर में, अलग अलग शहर में हम बसे हुए हैं, परंतु स्वामी जी महाराज ने योग को जिया है। योग को जी करके उन्होंने हम सबको एक माला में मोती के रूप में पिरोया है। योग की शक्ति को पूरे संसार के सामने प्रत्यक्ष रखा है। आज जब पूरे संसार में योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा, हमारे आहार, विचार, संस्कार, हमारे संपूर्ण ऋषियों के जो भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान है, उनको लोग खोज रहे हैं। हमारे ऋषियों ने तो बात लिखी है, उसको जिया है। ऋषि रिसर्चर भवति, ऋषि क्या होते हैं? सच्चे रिसर्चर होते थे। और लोग जो हमारे ऋषियों ने किया है उस पर अब वो लोग और ज्यादा कार्य कर रहे हैं और ये पा रहे हैं कि वास्तव में यदि जीवन का और जगत का, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं तो भारतवर्ष की जो परंपरा है, भारतवर्ष का जो आहार है, भारतवर्ष का जो विचार है, भारतवर्ष का जो संस्कार व्यवहार है, उसको आत्मसात किए बिना कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, आज सब और अपनी भारत की जो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष की परंपरा है उसको जीने का लोगों ने मन बनाया है और जी रहे हैं। आज पूरे विश्व में सबसे, ऐसे तो लोग कोई किसी मत पंथ को मानता है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, लेकिन यदि सच्चे रूप में जिनके हृदय में यदि सच्ची अच्छी बात यदि कोई किसी को लगती है तो वास्तव में वो सनातन अपनी वैदिक परंपरा है जहां पर लोग आकर्षित हो रहे हैं और इसमें आकर के न केवल अपना मन परिवर्तित कर रहे हैं अपितु वो दूसरों को भी परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये सत्य बात आपको बताता हूं। और अभी परम पूज्य गुरुदेव ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई, अभी जो रामनवमी का सुअवसर आया था तो उसमें सब लोग गए थे और ये आप भी अनुभव कर रहे हैं। अगर पूरे संसार की समस्याओं का कोई समाधान है, क्योंकि आज पूरा विश्व यदि हम देखें तो बारूद के ढेर पर बैठा है, पता नहीं कब कौन देश किसके ऊपर आक्रमण कर दे, पता नहीं कब कौन किस घर में, किस समाज में कहां क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो यदि सच्चा समाधान किसी में है तो वो योग में ही है, वो अध्यात्म में ही है। अध्यात्म को मूल में रख करके यदि हम भौतिकता की ओर जाते हैं तो हमारे ऋषियों ने जो कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः,
वही धर्म है जहां पर आत्म कल्याण भी हो, जहां पर शरीर भी हमारा स्वस्थ हो, जहां पर घर परिवार समाज भी स्वस्थ हो, तो वो अध्यात्म से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। बिना अध्यात्म के संभव नहीं हो सकता है। और दिन रात परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी महाराज इसी कार्य में लगे हुए हैं कि हम सब अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल संस्कारों की ओर लौटे, तो हर घर में सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, मैत्री जैसी ऋषिकाओं का जन्म हो। हर घर में राम कृष्ण, हर घर में जो है गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे ऋषियों का जन्म हो, वैसा उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हो। ये कब संभव होगा? जब हम योग के, अध्यात्म के, ऋषियों के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, जब अपने गुरु की हम बात मानेंगे, गुरु का प्रिय आचरण करेंगे। अभी हमारी श्रद्धामयी बहन सोनिका जी बोल रही थी, गुरु जी एक बात बोलते हैं, तो वो बात ये है कि जब हमने एक बार अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, संपूर्ण समर्पण गुरु के प्रति कर दिया, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कर दिया, एक बार यदि हमने पहले उसको जांचो, परखो, समझो और जांच लिया, परख लिया, तो फिर नए नए एक्सपेरिमेंट मत करो। फिर जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एक प्रकाश है, वो जब एक जो है किसी पत्थर को, शिला को भी यदि हम एक स्थान पर रख देते हैं, तो भी किसी काम में आता है, श्रद्धा का जो है केंद्र बन जाता है, और जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, इधर उधर जो है होता रहता है। तो हमको दुनिया में भटकाओ नहीं, अटकाओ नहीं, हमको ना किसी संसार के आकर्षण में प्रवाहित होना, ना प्रभावित होना है, ना दबाव में, ना अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। हमको अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करना है। हमारा स्वभाव क्या है? अध्यात्म। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म में रहकर रहना है। हमारे आदरणीय शिषपाल भाई कह रहे थे कि हमको प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना है, प्रभावशाली व्यक्ति को जो है एक कम से कम रहना, ठीक है, वो भी समय समय पर आवश्यक है, लेकिन प्रभाव अपना इतना हो जाए कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व का दीवाना हो जाए, वो खुद हमारे पास आ जाए। तो वो गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति से मिलता है, वो हमको अध्यात्म से मिलता है। हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको अलग अलग प्रकार से, जैसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी का हम कृतित्व व्यक्तित्व देखते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान था, जो नीति थी, उसका हमको देश की संस्कृति की रक्षा के लिए उसका भी हमको सदुपयोग करना है, वैसा बनना है। राम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जैसा हमको आदर्श बनना है, तो वैसा हमको जीना पड़ेगा, वैसा हमको करना पड़ेगा। उनकी मर्यादा, तो मर्यादा का जीवन में अनुशासन हो, मर्यादा हो, अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित, संयमित हमारा जीवन होगा, तो लोगों को निसंदेह हमारे जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम गुरु से इतना पाए हुए हैं, इतना हमको मिला हुआ है कि अपने अपने क्षेत्र में हम लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और करते हैं। आप यहां पर ये पूरा गुजरात देखते हैं, तो आज गुजरात में आप सबकी पहचान क्यों है? आज आपको लोग क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? परम पूज्य गुरुदेव के कारण जानते हैं, योग के कारण जानते हैं। तो हम बस इस नाम से नहीं, काम से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे, नाम तो अपने आप हो जाएगा। जब नाम के चक्कर में पड़ेंगे तो काम हमारा पीछे रह जाएगा, नाम में हम चलते रहेंगे। तो याद रखना, हम ईश्वर के, गुरु के प्रतिरूप बन जाएं। जैसा हमारा गुरु, जैसा हमारा वेद उपनिषद और दर्शनों का आदेश उपदेश संदेश है,
वैसा हम जीना आरंभ कर दें। तो याद रखना कि हमको दुनिया की कोई ताकत कभी हिला नहीं सकती है। और याद रखिए कि हम चाहे शरीर माता का हो, मातृ शक्ति के रूप में हो या पुरुष में हो, आत्मा तो सबका एक ही है। आत्मा सबका क्या है? एक है। ईश्वर का विधान है, किसी को मां का शरीर मिल गया, किसी को पिता का शरीर मिल गया, लेकिन हम सबकी आत्मा क्या है? एक है। हमको एकत्व के भाव में, सह अस्तित्व के भाव में, प्रेम में, करुणा में और सौहार्द में, समरसता में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अपने अपने अनुशासन का ध्यान रखें, लेकिन जो जीवन का और इस जगत का कल्याण है, जिसमें आत्म कल्याण छिपा है, उससे हमको कभी विचलित नहीं होना। निंदन्तु नीत निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में बार बार इन श्लोकों को बताया है, कहा है कि याद रखना कि संसार की कोई भी ताकत, जब आपने योग का, अध्यात्म का, ऋषियों का पथ चुन लिया है, धर्म का पथ चुन लिया है, न्याय का पथ चुन लिया है, तो फिर संसार की कोई भी ताकत कितना भी बल लगाए, आपको टस से मस नहीं होना। कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, कोई निंदित करेगा, कोई आपको निंदनीय बनाएगा, कोई आपको वंदनीय बनाएगा, कोई अलंकृत करेगा, कोई आपको कलंकित करेगा, कोई आपको स्तुत्य बनाएगा। आपको कभी भी घबराना नहीं। चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई विभूषित करे, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समता में रहना और हाजमा ठीक रखना। अपना क्या रखना? हाजमा ठीक रहना। क्या होता है कभी कभी, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अब वैसे में बीपी बढ़ गया, उसने ऐसा कह दिया, उसके शब्द हमको अच्छे नहीं लगे, उसके शब्द मुझे चुभ गए। ये योगी का काम नहीं है। योगी वो है जो हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखे, चाहे व्यवहार किसी से कोई न्यून हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कोई बहुत बड़ा जो है आपकी बहुत स्तुति कर दे तो भी शांत रहें, गंभीर रहें, अपने स्वभाव में रहें, और कोई अगर निंदा भी कर दे तो भी आपका मन कभी विचलित ना हो कि हमको तो बस देखो क्या है कि अपना किया हुआ कर्म, अपना किया हुआ स्वधर्म, वो संसार में कोई बांट नहीं सकता है, कोई भी बांट नहीं सकता है। आपने जो सेवा की है, हो सकता है परमार्थ देव एक व्यक्ति है, उसकी कुछ न्यूनताएं हो सकती हैं, वो आपका आकलन कुछ न्यून अधिक कर सकता है, पक्षपात कर सकता है, वो हो सकता है आपको जो है अवॉइड कर दे आपके कार्य को, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो सदा आपके साथ रहता, आपको देखता है, उसके घर में, उसके न्याय में कोई पक्षपात नहीं है। संसार के लोग पक्षपात कर सकते हैं, व्यक्तिगत कोई जो है दोष निकाल सकते हैं, कभी कहा सुनी हुई तो कभी जो है उसमें गांठ बांध सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर जो सच्चा पिता है हमारा, जो सच्ची माता है, जो जगत जननी जगदम्बा है, जो परम पिता है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके घर में कभी भी अन्याय नहीं होता। वो दयालु है, कृपालु है, सदा आपको संभालने वाला है। इसलिए उसके नाते कार्य करना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिरूप बन करके कार्य करो, ईश्वर का, गुरु का प्रतिनिधि आप बन जाओ कि जैसे गुरु का स्वरूप है, गुरु जैसा करते हमको वैसा करना है। कोई कुछ भी कहे, हमको कभी पीछे नहीं हटना है, कभी पीछे कदम नहीं रखना है। तो ऐसा यदि कार्य करोगे तो आप अच्छे माता, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे बेटा बन जाओगे। ये हमारा घर भी अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, संसार अच्छा होगा, संगठन अच्छा होगा और संस्थान भी अच्छा होगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक बनो, नेक बनो, एक बनो, नेक बनो। अब एक बार जब संकल्प कर लिया,
तो उसमें कभी भी हमको विचलित नहीं होना। अभी कांति भाई वहां कुछ चर्चा कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, तो जो है वो बात ये है कि भाई हम कोई कार्य करें कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, हमको 100% पूरे उत्साह के साथ करना, और उस जिसमें संसार का समाज का कल्याण हो, अपने अपने क्षेत्र में कोई भी न्यूनता नहीं रखनी। तो इस बात को हमको सदा ध्यान रखना है। जो भी कर्तव्य हमको मिला है उसमें हम क्यों न्यूनता छोड़ें, उसमें क्यों हम पीछे रहें। हमने एक बात ठान ली कि ऐसा करना है तो ऐसा होना ही होना है। हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव ये जन्म जन्मांतरों तक जाता है। ये आज की कमाई नहीं है, ये 1 साल की कमाई नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की कमाई है। हजारों लाखों जन्म लोगे तो भी ये संस्कार कभी जाएंगे नहीं। इसलिए अनकंडीशनल सरेंडर, कोई भी सेवा में कोई शर्त नहीं होती, सेवा में कोई शर्त, और जो शर्त लगाता है वो सेवा कर नहीं पाता, क्योंकि हो सकता है कहीं उसकी शर्त उसको स्वीकार हो, कभी ना स्वीकार हो। अपने जीवन को हम ऐसे जिए कि उस परमात्मा के प्रति पूर्ण सजग होकर के, सावधान होकर के सदा ही जो है ऐसे विकसित रहें, हर्षित रहें, उल्लसित रहें, और प्रत्येक कर्म को ईश्वर की, गुरु की पूजा मान करके करें कि जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु की पूजा है। जैसे अभी हमारे लक्ष्मण भाई बोल रहे थे कि हमारा सेवा का, सुमिरन का और स्वाध्याय का, गुरुदेव इस पर बार बार बोलते हैं, सेवा परम धर्म है। सेवा क्या है हमारा? संसार की जितने भी चीजें हैं सब यही रह जाएंगी। ये क्या है? सब साधन है। क्या है ये? बहुत जो है नाम हो गया, बहुत काम हो गया, बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े जो है गाड़ियां हो गई, हजारों हजारों गाड़ियां हो गई, व्यक्ति हो गए, नौकर चाकर हो गए, ये साथ में जाने वाला नहीं है। अकूत धन संपत्ति है, ये साथ में कोई ले नहीं जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता। सच्ची कमाई क्या है? सच्ची कमाई है सेवा। जितनी हम सेवा संसार की करेंगे, जितने लोगों के दुखों को हरेंगे, तो वही सच्ची कमाई है। आपके साथ वही जाने वाला है, वही सच्ची कमाई, वही सच्चा धन जाएगा। नहीं यहां का धन तो धरा में रह जाएगा, यहां का धन धरा में धरा रह जाएगा।